नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से खास खबर। सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्र छात्राओं ने पढ़ाई बंद कर धरना शुरू कर दिया। छात्रों का आरोप है कि छात्रावास में देर रात चेकिंग के दौरान कमरों से इंडक्शन चूल्हे जब्त किए गए। महिला छात्रों ने आरोप लगाया है कि छात्रावास के कमरों की चेकिंग पुरुष गार्ड द्वारा की गई, जिसको लेकर छात्राओं में नाराजगी है। छात्रों ने पूरे मामले में उनकी बात सुने जाने और उचित कार्रवाई की मांग किया है। छात्राओं ने धरने और नारेबाजी के चलते मेडिकल कॉलेज परिसर में माहौल गरमाया हुआ है। फिलहाल धरना जारी है। वहीं इस मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुप्रिया हूँ, एमबीबीएस इंटर्न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजाबाद में। कल शाम को 7 बजे मेरे साथ 12 से 15 अग्निवीर सिक्योरिटी गार्ड्स, जो कि अभी न्यू ज्वाइनिंग थे उनकी, और 3 क्लर्क्स और 1 कैमरामैन, ये सब लोगों ने बहुत बदतमीजी करी है और मेरी फोटो बिना परमिशन के मेरी फोटो लेने की बहुत कोशिश करी है और मेरे को हाथ पकड़ लिया और मैं धक्का देके मुझे अंदर कर दिया कि नहीं, तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। उसके बाद मैंने अपना जिस रूम में मैं थी, मैंने उस रूम की कुंडी लगा ली। वहाँ अंधेरे का लाइट जा चुकी थी, अंधेरे का समय था। मैंने अपना कुंडी लगा ली। फिर वो बहुत तेज चीखने लगी। तो मैम वगैरह जब 5 से 10 मिनट के बाद मैम आई, मैम ने उन सबको भगाया कि भैया आप क्या कर रहे हो, अकेली लड़की है और आप इतने सारे गार्ड्स, आप ऐसे कैसे आ सकते हो। जबकि चेकिंग चल रही थी इंडक्शन की। प्रिंसिपल के ऑर्डर थे कि इंडक्शन चेक करना है। इंडक्शन वगैरह उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया, कुछ भी उन्होंने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चेक ही नहीं करे। उन्होंने सीधा का सीधा जो है मेरी फोटो लेने लग गए और मेरे को फोर्सफुली मेरे को जबरदस्ती करने लग गए। मेरे को जाने भी नहीं दे रहे थे। वो तो मैम ने मुझे सेव करा। मेरे को ये चाहिए कि उन जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो यहाँ पे, उनको मुझे सस्पेंशन चाहिए। जब तक मैं यहाँ रहती हूँ, तब इंटर्नशिप कर रही हूँ, तब तक वो नहीं होने चाहिए। और वो जो क्लर्क्स हैं, 3 क्लर्क का नाम पता है मुझे, मोनिंदर, अतुल और नीरज, और 1 कैमरामैन, वो भी यहाँ से हटने चाहिए, सस्पेंड होने चाहिए और आगे ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और जो मेरे को धमकी दी गई है, मैं पहले पर्सनली बात करने आई थी प्रिंसिपल सर से, तो मुझे बोला गया था कि तुम्हें हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा और मुझ पे झूठे एलिगेशन लगाने लगे कि तुम नेकेड पाई गई हो, तुम उस लड़के के फ्लैट पे तुम सामान लेने नहीं गई थी, तुम उसके पास में नेकेड पाई गई। मैं नेकेड क्या, मैं अपना गेट खोल दूंगी? इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, मैं ऐसा गेट खोलूंगी? इतने मैंने बोला प्रूफ कहाँ है, तो प्रूफ भी नहीं। मुझसे बोला कि तुम्हारा यहाँ रहना हम मुश्किल कर देंगे, तुम्हारी इंटर्नशिप करना मुश्किल कर देंगे और तुम्हें हॉस्टल से निकाल देंगे। मुझे भी और जो जिस बैचमेट से मैं अपना सामान लेने गई हूँ, उसको भी कहा कि तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। उसके लिए भी इतने मेरे पास कैरेक्टर असेसमेंट कराया इन्होंने। मैं इनके लिए चाहती हूँ कि भाई ये चीज़ जो है सारे गार्ड्स को निकाला जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना जस्टिस चाहिए। अगर मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, मैं महिला आयोग से लूंगी, मैं जाके कंप्लेंट करूंगी, मैं एनएमसी में जाके कंप्लेंट करूंगी, पर मुझे अपना जस्टिस चाहिए। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, मुझे और किसी से कोई दुश्मनी नहीं है पर्सनली। कुछ गार्ड गर्ल्स हॉस्टल में रात को घुसे और उनके साथ बच्चियां थी, वो बता रही, जैसा आरोप लगा रही है कि उनके साथ अभद्रता की गई। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं पूरा घटनाक्रम आपको बता देना चाहता हूँ। हमारे इस कॉलेज कैंपस में पिछले 3-4 महीनों में बिजली के बड़े फॉल्ट हो रहे हैं। जनरेटर फूक गया, बड़ी जो बस बार वाला सिस्टम होता है उसके अंदर फॉल्ट हुआ। तो हमने पता किया कि ये क्यों हो रहा है। तो विद्युत के जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने कहा कि आपके कैंपस में ओवरलोड चल रहा है, इसके कारण से ये सब हो रहा है। तो कल भी ये 5:30 बजे फॉल्ट हुआ था। पिछले 3 महीनों में हमने ये अलग अलग समय पर वार्डन्स को ये इंडिकेट किया है कि आप छात्रावासों में नियमित चेकिंग करें और अगर उच्च क्षमता वाले विद्युत उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं तो उन पर रोक लगाएं, उनको जब्त करें और हमें सूचना दें, जिससे एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके। ये ऐसा चल रहा था। 12 तारीख को भी हमने वार्डन्स को एक लेटर दिया कि आप ये ऐसा करके दें, जिससे कि इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लग सके और विद्युत आपूर्ति अबाधित रूप से सबको मिल सके। तो उसी क्रम में वार्डन्स ने आपस में तय करके कल शाम को 5 बजे कॉलेज के क्लर्क, सुरक्षा कर्मियों के साथ एक तरफ से सारे हॉस्टल में जाकर चेकिंग किया। उस चेकिंग के दौरान करीब 16 इंडक्शन प्लेट उन्होंने बरामद की, जिसको यहाँ सामने रात को 9 बजे जब बिजली आ गई तो उनको नष्ट कर दिया गया, क्योंकि वो अगर रहते तो फिर दोबारा से उपयोग में ला दिया। उसमें टोस्टर भी मिला, उसमें हीटर भी मिला, वार्मर भी मिला, सब जब नष्ट कर दिया गया। इसी दौरान हमको हमारे वार्डन्स के द्वारा रात को ये सूचना दी गई कि हमारे 3 ब्लॉक हैं A, B, C इंटर्न्स के लिए जो हैं। B और C ब्लॉक में, एक में बॉयज़ रहते हैं, एक में गर्ल्स रहते हैं। उनको एक कमरे में किसी इंटर्न बॉय के कमरे में एक महिला भी कोई मिली।
तो वो चौंके और वो महिला और वो लड़के भी सकपका गए। वो 2 कमरे आपस में अटैच्ड रहते हैं, तो वो महिला जो थी वहाँ पर वो उठकर दूसरे कमरे में चली गई। अब इन्होंने चूँकि वो बॉयज़ हॉस्टल था इसलिए महिला साथ होने का ज़रूरी नहीं था। डॉक्टर किरण कुमारी महिला वार्डन नीचे थी, उनको ऊपर बुला लिया और सारे जो स्टाफ के लोग थे उन्होंने फिर कहा कि इनको सामने लाइए। तो जो व्यक्ति जिसका वो कमरा था उसने नॉक करके उनको आवाज़ देकर वो दूसरा वाला दरवाज़ा खुलवाकर बाहर निकाला और उसके बाद उनको जाने दिया। किसी ने कहा जाने दो, किसी ने कहा जाने मत दो, क्योंकि ये टीम गई थी। अब उनको क्या प्रत्याशी चीज़ मिली है, तब तक शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि लड़की कौन है। बाद में पता लगा पूछने उछने पर कि ये भी इंटर्न है, ये 21 बैच के हैं और वो 20 बैच के हैं, इस प्रकार की। तो वो जो महिला वहाँ पर जो महिला इंटर्न मिली, उन्होंने ये आरोप लगाया कि मेरे साथ अभद्रता की गई। अभी सारे वीडियो वगैरह हमने मंगा के, ये इंस्पेक्टर साहब बैठे सुबह से इंक्वायरी कर रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने खुद अपना एक मंतव्य बनाया है और रिपोर्ट बना रहे थे जो कि उच्चाधिकारियों को भेजनी है। ऐसी कोई घटना उसमें नहीं है कि कोई अभद्रता की गई हो। एक रश है, जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग कुछ बोल रहे हैं, अब मैं इसको कहूँ किसी ने ये कहा, किसी ने कहा हाय हाय, इसी प्रकार की मत जाने दो, रुको ये है वो है जाने दो। तो वो डॉक्टर किरण कुमारी के साथ फिर वो प्रकरण सारा वहाँ पर समाप्त हो गया। इतनी बात है। और समय कितना था? ये लगभग शाम को 7 साढ़े 7 बजे की घटना रही होगी। और लाइट कल भी फॉल्ट हुआ था 5:30 बजे। जब मैं बाहर आया ऑफिस तो मुझे पता लगा बिजली नहीं है। मैंने जेई कयामुद्दीन को फ़ोन लगाया, जेई को एक्सीएन को। उन्होंने पता करके बताया कि हमारे यहाँ से नहीं, आपके अंदर ही खराब है। फिर जब मैंने पता किया तो 440 वोल्ट की एक LCD खराब थी, वो बदली जा रही है। आपकी बात सुनेंगे आपकी बात। जो सुरक्षा कर्मी अग्निवीर थे, अगर उन्होंने ज़्यादा बढ़ के आगे कितने लोग? 15 हम आतंकवादी है कि 15 गार्ड मैंने ये कहा था कि आप बड़ी संख्या में जाइए, हर एक फ्लोर को एक साथ कम से कम 3-4 लोग एक फ्लोर पे जाइए, जिससे बच्चे भाग भी रख सके और आप उसको जगह करें। ऐसा ना एक कमरे से दूसरे कमरे तो मैंने ही कहा था बड़ी संख्या में जाइए करते हुए ना उसके एसी के ना कह रहे हैं प्रिंसिपल, हम रेजिग्नेशन चाहिए प्रिंसिपल में। और हर किसी के रूम में बिना अनुमति के कैसे आप एंट्री कर रहे हो, और गर्ल्स के रूम में एंट्री करके उनको इंस्ट्रक्शन तोड़ दिए गए हैं। और उसके बाद अपने रूम में भी एसी लगाई है उन्होंने, देखिए। और हमारे रूम में भी कह रहे हैं कि एसी हटा दिया जाए। छोटे छोटे रूम में उसमें 4 लोग रह रहे हैं बड़ी मुश्किल से, और खाना भी ख़राब है। खाना इतना ख़राब है उसमें भी कह रहे हैं कि एडजस्ट करिए, है ना। और हम 8-8 10-10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, है ना, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं। उसके बाद भी हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और किसी को है ना रूम अलॉट भी नहीं करे गए, है ना। और आप बताइए ये मेडिकल कॉलेज है कि स्कूल है? खाना यही मैच में मिलता है आपको? हाँ, मैच है। मैच का खाना बिल्कुल ख़राब है और हमसे कहते जाता है कि खाना प्रॉपर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, पर कुछ नहीं किया जाता है। कई सालों से हम रह रहे हैं यहाँ, पर खाने की क्वालिटी बिल्कुल गिरी आ रही है, बिल्कुल सही नहीं आ रहा है। ये धरना प्रदर्शन करा गया है, क्या मतलब है उसका पूरा? इसका धरना प्रदर्शन ये है कि हमें प्रॉपर खाना दिया जाए, सबको रूम अलॉट हो और जितनी फैसिलिटी मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए, सफिशिएंट सेफ्टी, वाटर, अच्छे से पानी मिले, रूम अच्छे से मिले। एसी आपने अपने ऑफिस में लगा रखा है, आप कह रहे हो कि लोड एसी, वो भी 6 एसी है लोड, है ना। आप कह रहे हो कि इंडक्शन से लोड अच्छा आ रहा है क्या है? और आप कह रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस वो तो गवर्नमेंट से आता है ना, है ना। पैसा UPDGM ही देती है, गवर्नमेंट पैसा देती है। आप कौन हो? आप दीन हो, तुम किसके पास आएंगे? तो आप कह रहे हो कि लोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप जो गार्डों ने वहाँ कमरे में पहुँचे हैं, उन्होंने क्या करा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग की? कोई कार्रवाई नहीं करी है। आप ये बताइए, गर्ल्स हॉस्टल में मेल गार्ड को अनुमति दी किसने? प्रिंसिपल ने। वहाँ फीमेल गार्ड नहीं है कोई? फीमेल गार्ड आप देख लीजिए, कोई फीमेल गार्ड नहीं है। और उनके गर्ल्स सारे, आप गर्ल्स से पूछिए, जितने भी डॉक्टर गर्ल्स हैं उनके रूम में जाके उनके बैग चेक किए गए हैं और उनके बिना अनुमति के, बिना कंसेंट के आप एंटर करके वहाँ के उनके इंडक्शन पोस्टर वगैरह यहाँ तोड़ देंगे, है ना। और ये बताइए, फीमेल गार्ड होना चाहिए, फीमेल गार्ड नहीं है। और सारे जितने भी इंडक्शन हैं सब तोड़ दिए गए हैं। और वहाँ पे जितनी भी धमकी दी जा रही है, आप खाली कर दीजिए रूम, अल्टीमेटम नहीं दिया गया है, क्या कहा गया है, आप रहिए उसी रूम में। 4 लोग हम रहते हैं, एक रूम में 2 हैं।